हेलो प्योर सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार और रीडिंग लेके आ गई हूँ। लेट्स सी देखते हैं कि क्या आप लोगों के क्या मैसेजेस हैं। और हर बार की तरह कार्ड से मैसेज निकालने से पहले कुछ चैनल मैसेजेस आप लोगों के लिए, और उससे पहले आप सबको धनतेरस की शुभकामनाएं। आपका धनतेरस मंगलमय हो और आपकी शुभ दिवाली जो है बहुत शुभ हो, और माँ लक्ष्मी आपको धन धान्य से परिपूर्ण करे। ये था कि आप लोगों का रूट चक्र जो है वो काफ़ी हील हो रहा है यहाँ पे। एक ये मैसेज आया जिनको भी रूट चक्र से प्रॉब्लम हो रही थी, ये तो रूट चक्र जो है वो हील हो रहा है, काफ़ी हील हो चुका है। लेकिन आप जो काम कर रहे हैं रूट चक्र को लेके, वो थोड़ा सा और काम बढ़ाने की ज़रूरत है, मतलब उसको कंटिन्यू करने की ज़रूरत है, ताकि आपका जो रूट चक्र है थोड़ा सा वीक अभी भी है स्टिल, तो वो जो है अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए। और आपको जो भी डर है या परेशानी आती है अपनी स्टेबिलिटी को लेके, या कुछ भी फियर सताता रहता है, वो जड़ से मिट जाए। तो इस चीज़ के लिए आपको अपने रूट चक्र पे काम करने की ज़रूरत है। और बैलेंस रखने के लिए हमेशा की तरह मैं एक मंत्र बोलती हूँ। मैंने एक रीडिंग देखी थी, उसमें मुझे ये मंत्र मिला था, ओम नमः शक्ति शिवाय। दोनों आपकी जो स्त्रीलिंग है और पुल्लिंग है वो बैलेंस हो जाए, इसलिए मंत्र है ओम नमः शक्ति शिवाय। एक तरफ शक्ति है तो एक तरफ शिव है, दोनों को बैलेंस करने के लिए ये मंत्र पढ़ा जाता है। और मैं यहाँ पे कहूँगी, कुछ लोगों को सिगरेट पीने की बहुत आदत है, डॉक्टर ने शायद मना किया है, तो आपको यहाँ पे सिगरेट नहीं पीना है। और अपने सेहत का ख्याल रखना है। और कुछ लोग स्मोक रीडिंग करते हैं तो उसको कंटिन्यू कीजिए। यहाँ पे बहुत सारे मैसेज मिलते हैं आपको स्मोक से, तो वो आपको करने की ज़रूरत है। और कोशिश कीजिए कि सैंडल के साथ काम कीजिए। सैंडल जो स्टिक आती है उसके साथ काम कीजिए। आपको अगर आप रीडिंग करते हैं, टैरो रीडर हैं, या फिर आप कुछ भी ऐसे स्पिरिचुअल वर्क करते हैं, तो वहाँ पे सैंडल की जो स्टिक है वो रखिए, या फिर सैंडल का टीका लगा के कीजिए। सैंडल का टीका लगाने से आपकी जो है थर्ड आई, या मैं कहूँगी फोर हेड जो है, थर्ड आई को अच्छा लगेगा। और फोर हेड में अगर सर दर्द रहता है या फिर गर्मी रहती है सर में, तो उसमें ठंडक महसूस होगा, आपको ठंडा रहेगा। तो जो सर पे गर्मी चढ़ जाती है वो नहीं होगी, बीमारियां कम लगेंगी सर से रिलेटेड। उसके लिए आपको सैंडल का टीका माथे में लगाने की ज़रूरत है, या लेप लगा सकते हैं। और यहाँ पे कुछ लोगों को पानी पीने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हाइड्रेट होते रहिए। मैं भी अभी पानी पी रही हूँ, तो यहाँ पे पानी पीने की लिए बोला जा रहा है। और ठंडी भी आ रही है तो वार्म वाटर पीजिए, लुक वार्म वाटर पीजिए, गुनगुना पानी पीजिए। तो उससे आपकी जो सेहत अच्छी बनी रहेगी। और वैसे भी हमें हमेशा गुनगुना पानी पीना ही चाहिए। गुनगुना गुनगुना पानी मतलब हल्का हल्का गर्म पानी पीना चाहिए, ताकि जो हमारे बॉडी के टॉक्सिसिटी है, या फिर मैं कहूँगी कि जो भी बीमारी वाले सेल्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं। और जो हमारे अच्छे सेल्स हैं, या फिर जो बाकी जो सेल्स हैं, वो बीमारियों को ऑटोमेटिकली ठीक कर देते हैं। तो इसलिए गर्म पानी पीना चाहिए। और कुछ लोग मछलियों को कुछ तरीके से प्रिज़र्व करके रखते हैं, और मुझे कोई आइडिया नहीं किस तरीके से रखते हैं, तो उनको उस तरीके से प्रिज़र्व करने के लिए मना कर रहे हैं। वो सेहत के लिए, आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। शायद आपकी एक बार सेहत ख़राब हो चुकी है उसके लिए, तो वो नहीं करना है आपको। और लेट्स सी देखते हैं कि क्या मैसेजेस है कार्ड के साथ। सन का कार्ड आया है यहाँ पे, तो डेफिनेटली आपके लिए ये मैं कहूँगी कि धनतेरस है आज। दिवाली और 10 पोर्टल जो है बहुत खुशियों भरा ले हुए है हुआ है। और 99 पोर्टल जो 99 पोर्टल भी आया, तो कहीं ना कहीं 99 पोर्टल से आपकी खुशियाँ जो है स्टार्ट हो चुकी हैं।
और ये दिवाली भी आपको आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लेके आ रही हैं। यहाँ पे 19 नंबर का कार्ड है, सन का कार्ड है। डेफिनेटली खुशियों के साथ कुछ नई मतलब आपकी लाइफ में कुछ नई राह आ रही हैं। बहुत सारी, एक से ज़्यादा है, तो आपको उसमें गौर करवाने की ज़रूरत है। कुछ डायरेक्ट है, कुछ थोड़ी सी ज़िगज़ैग स्टाइल में है। तो डेफिनेटली मतलब आपको पता है कि कौन सी चीज़ों के लिए किस तरीके से राह बनी हुई है। तो आपको देखने की ज़रूरत है, उसमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि खुशियाँ तो वैसे भी आप कोई सा भी राह को चूज़ करें, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। लेकिन आपको यहाँ पे आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और अपनी जो खुशी है राइट नाउ उसको एंजॉय करने की ज़रूरत है। और बोला जा रहा है कि आप अपने घर को प्रोटेक्टेड रखिए। आप जिस भी तरीके से प्रोटेक्टेड रखते हैं, क्लीनिनेस की जगह, क्लीनिनेस के थ्रू, या फिर मंत्र चैंटिंग के थ्रू, या फिर जिस भी तरीके से आप अपने घर को जो प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं वो आपको करने की ज़रूरत है। और उससे आपके घर की खुशियाँ भी बनी रहेंगी, आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, और आपकी खुशियों को किसी की नज़र भी नहीं लगेगी। और आपके जो पेट हैं वो बार बार जो बीमार होते हैं वो बीमार भी नहीं होंगे। और यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं एक छोटा कम्युनिकेशन आ रहा है। कुछ लोग के लिए जस्ट अ फ्लिंच आ रहा है ये कम्युनिकेशन। तो जैसा आपको आपकी एनर्जी है, मतलब जैसा मैसेज आपको रेजोनेट करे वैसा ही लीजिएगा। ज़बरदस्ती मैसेज को एक्सेप्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। जो नहीं है उसको डिक्लाइन कीजिएगा राइट नाउ, उसी टाइम पे, है ना। और यहाँ पे मैं काफ़ी हिचक रही हूँ, तो कहीं ना कहीं शायद आप बोलने से बहुत हिचकते हैं। तो आपको यहाँ मैं कहूँगी कि मिरर प्रैक्टिसिंग कीजिए, तो डेफिनेटली आपकी जो बोलने की वजह से, मतलब सामने किसी के सामने बोलने से आप हिचकिचाते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे वो सॉल्व हो जाएगी। यहाँ मैं यहाँ पे थोड़ा सा हिचकिचा रही थी। आप शायद बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, क्या है रीज़न, वो बात की बात है। लेकिन उसको रिमूव करने के लिए, जो भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल की क्लैरिटी है उसको रिमूव करने के लिए आप अपने आप से बात कर सकते हैं मिरर में। उससे काफ़ी आपका कॉन्फिडेंस भी जो है अप होगा, और आप किसी और के सामने हिचकिचाएंगे नहीं। आपकी जो वर्डिंग्स है, सेंटेंस है, वो एक बार में स्मूथली निकलेगी। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ को लेके। और कुछ लोगों के लिए बोला जाता है कि डेफ़िनेटली आपको यहाँ पे आर्गुमेंट में नहीं पड़ना है। अगर आप अभी कम्युनिकेशन की बात करें तो आप ये चाह रहे हैं कि आप डिबेट कंपटीशन करने के लिए आप कोचिंग करें, या फिर ऐसा कुछ एक से ज़्यादा लोगों को करने की, मतलब एक से ज़्यादा लोगों के साथ बात करने की कोशिश करें। तो ये चीज़ इसके लिए इग्नोर कीजिए यहाँ पे। या फिर एक आप कोचिंग, मतलब एक प्रोफेशनल कोचिंग ज्वाइन कीजिएगा। नहीं तो यहाँ पे आप अवॉइड ही कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी आपके साथ आर्ग्यूमेंट होता है तो कुछ नेक्स्ट लेवल पे चले जाता है। चाहे वो सिर्फ ऐसी नॉर्मल डिबेट ही क्यों ना हो, या कोचिंग का, स्कूल का, या फिर डिबेट कंपटीशन क्यों ना हो, वो नेक्स्ट लेवल चला जाता है। तो आपको अवॉइड करने के लिए बोल रहे हैं। आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल जो है, डिबेट मतलब एक से ज़्यादा लोगों के साथ मत कीजिए। आप अलग से कोचिंग, पर्सनल कोचिंग लेके कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। 1 टू 1 कम्युनिकेशन ज़्यादा अच्छा है। आप एक से ज़्यादा किसी और के साथ कम्युनिकेट मत कीजिएगा अपनी कम्युनिकेशन को ठीक करने के लिए। और ये एक आया है, और बाकी लोगों के लिए बोला जा रहा है कि आप आर्ग्यूमेंट से दूर ही रहिए। और कुछ लोग तो आर्ग्यूमेंट में रहते ही नहीं है, बट दूसरों की मदद करने के लिए बीच में चले जाते हैं, और अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लेते हैं, अपने आप को फंसा लेते हैं। तो उनको भी बोला जा रहा है कि अलग रहें, अलग रहें। और कुछ को बोला जा रहा है कि कुछ लोग जो है यहाँ पे बहती गंगा में हाथ धोते हैं, यानी कि दूसरों की लड़ाई में अपने मज़े लेके चले जाते हैं। तो उनको भी बोला जा रहा है कि डोंट डू इट, राइट।
बहुत स्ट्रिक्ट वे में बोला जा रहा है यहाँ पे आपको ये नहीं करना है, क्योंकि पता नहीं ये शायद आपको किसी ने बोला है ऑलरेडी, या फिर आपको डिवाइन की तरफ से भी ऐसा बोला जा रहा है कि आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आपको पनिश किया जाएगा। और आपकी लाइफ में चेंज डेफ़िनेटली चेंज आ रहा है, जो ये सारी चीज़ों से अगर अवॉइड कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट को, तो डेफ़िनेटली चेंज आ रहा है। और आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं जो ट्रस्टवर्दी होंगे और आपको नेक्स्ट लेवल लेके जाएंगे। मैं कहूँगी सोलमेट हो सकते हैं, या फिर आप बिज़नेस रिलेटेड, या फिर कुछ भी अपने करियर से रिलेटेड या पेंटिकल से रिलेटेड जो भी है, मटेरियलिस्टिक लाइफ में ग्रो करना चाह रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे आ रहे हैं जो आपको आगे बढ़ाएंगे, सिर्फ मटेरियलिस्टिक वे में, इमोशनली वे में नहीं है यहाँ पे, सिर्फ पैसों से रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, पर आप ऐसी करियर से रिलेटेड आप कोई ग्रुप बनाना चाह रहे हैं आपको ग्रो के लिए, तो डेफ़िनेटली यहाँ पे है। लेकिन इमोशनल सेटिस्फेक्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा, आपके करियर के लिए है। वो कोलैबोरेशन डेफ़िनेटली बहुत अच्छा है। और यहाँ पे मैं कहूँगी, मैं इस कार्ड को उल्टा रख रही थी, मैं कार्ड कभी उल्टा पढ़ती नहीं हूँ, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ये मैं कहूँगी जिसमें आपको अवेयर करना चाह रही हूँ कि आप जहाँ अपने पैसे रख रहे हैं उसको संभाल के रखिए। आप शायद रख के भूल जाते हैं, कुछ ऐसा होता है, या फिर आप जो है उस पैसों की वैल्यू नहीं करते हैं और उसको कहीं पे भी दान कर देते हैं, या फिर खुशी खुशी में लुटा देते हैं। तो वो नहीं करना है। हर एक पैसा बहुत कीमती होता है, उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, आप किंग ऑफ पेंटिकल से माना कि आपके पास पैसे कभी ख़त्म नहीं होते, लेकिन कब कैसे ज़रूरत पड़ जाए पैसों की, और चिड़िया की आवाज़ आई तो डेफिनेटली कंफर्मेशन है, आपको टाइम पे पैसे नहीं मिलते हैं। आपके ही पैसे आपको नहीं मिलते, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए हर एक पैसा बहुत कीमती है, बहुत अच्छे से यूज़ करना चाहिए। जहाँ दे रहे हो वहाँ पे भी अच्छे से मतलब सोच समझ के दीजिए कि टाइम पे जब मांगे तो वापस मिल जाए, टाइम पे मिल जाए, या फिर जहाँ रख रहे हैं वहाँ से ईज़िली निकाल पाएँ। ऐसी जगह आपको इन्वेस्ट करना है पैसों को। और कुछ लोगों को रेस्ट की ज़रूरत है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि रेस्ट कीजिए। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स है डेफिनेटली यहाँ पे। एक तो मैं यहाँ के कुछ लोगों के लिए रेस्ट है, और कुछ लोगों के लिए बोला जा रहा है आपके खुद के थॉट्स जो हैं आपको बहुत दिक्कत देते हैं, बहुत प्रॉब्लम करते हैं, रातों की नींद जो है वो उड़ा देते हैं। तो उससे दूर रहने के लिए बोला जा रहा है, उसको उसको अलग कीजिए। वो ऐसा नहीं है कि आप उस थॉट को अलग नहीं कर सकते, आप बिल्कुल अलग कर सकते हैं। और आपने ऐसा किया भी था और आपको अच्छा भी लगा था, लेकिन आपको शायद उन थॉट्स के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए आप अपने माइंड को या अपने पीस को बहुत डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो ये टोटली अप टू यू है कि आपको कैसे रहना है, पीस में रहना है कि नहीं पीस में रहना है। तो कुछ लोगों के लिए बहुत स्पेसिफिक है, आपके थॉट्स ही आपकी प्रॉब्लम है, और आप ही उसको हील कर सकते हैं, आप ही हटा सकते हैं। आप ही तूल देते हैं, कभी ये छोटी सी बात को ही बड़ा बना के अपने आप को पेन देते रहते हैं, तो वो आपको अवॉइड करने के लिए बोला जा रहा है। अगर ऐसा करते हैं तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, आपको पीस मिल रही है, आपको जो भी आप करना चाहते हैं वो ईज़िली आपकी लाइफ में मिल जाएगा। बट लेकिन आपके थॉट्स ही आपको बहुत इधर उधर घुमा देते हैं, और फिर आपकी पीस जो है चली जाती है। तो उसको थोड़ा सा साइड में रखना है, और अपने डे टू डे लाइफ को जीना है, प्रेजेंट में जीना है, प्रेजेंट में रहना है, जैसा सिचुएशन उस हिसाब से काम करना है, ये आपको करने की ज़रूरत है। और 7 ऑफ कप्स आया तो डेफिनेटली यहाँ पे, और 5 ऑफ वॉन्ड्स के जस्ट नीचे है कन्फ्यूजन। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये कन्फ्यूजन है, मैं आर्ग्यूमेंट करूँ कि नहीं करूँ। तो मेरे फॉर मी आर्ग्यूमेंट तो करना ही नहीं चाहिए, बट आपका भला हो रहा है तो डेफ़िनेटली वहाँ पे कर लो। लेकिन किसी का नुकसान पहुँचाने के लिए आर्ग्यूमेंट कर रहे हो तो डेफ़िनेटली नहीं करना चाहिए। और रही बात 7 ऑफ कप्स की, तो यहाँ पे बहुत सारे गिफ्ट हैं, यहाँ पे आपको गिफ्ट बहुत सारे मिल चुके हैं ऑलरेडी, और बहुत सारे गिफ्ट और मिलने बाकी हैं। नेक्स्ट 7 ऑफ कप्स नेक्स्ट 7 मंथ्स में आपको हर महीने कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलने वाला है। तो रेडी रहिए, प्रिपेयर रहिए। बट यहाँ पे मुझे ये ब्लैक मैन दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं कहूँगी कोई ऐसा
ऑलरेडी आपके गिफ्ट में किसी की नज़र है, तो बी अवेयर। यहाँ पे क्लाउड पे है तो शायद आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, डिवाइन की तरफ से गिफ्ट मिलते रहते हैं आपको। तो यहाँ पे आप कर्म करते रहिए, आपका गिफ्ट कहीं नहीं जाएगा, डिवाइन आपको देंगे ही देंगे। और वैसे भी अगर आप किसी का गिफ्ट लेते हैं तो आपको आई डोंट नो, मेरे हिसाब से दूसरों का गिफ्ट किसी दूसरे के लिए जो है नुकसान ही करता है। तो कभी भी किसी की ब्लेसिंग नहीं चुरानी चाहिए। तो ये एक मैसेज है यहाँ पे, क्योंकि वो आपके किसी काम का नहीं, रद्दी ही है वो आपके लिए। तो आप किसी को परेशान करने के लिए करना चाहते हैं वो डिफरेंट चीज़ है, लेकिन वो आपकी किसी काम का नहीं है। तो और 7 ऑफ कप्स है यहाँ पे। तो बहुत सारे हैं, आप 1 चुराएंगे, 2 चुराएंगे, 3 चुराएंगे, भगवान उनको डबल ट्रिपल चौबल टाइम गिफ्ट देते चले जाएंगे। टोटली अप टू है। यहाँ पे वार्निंग भी है और आपके लिए कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ब्लेसिंग्स भी है। सो मैं कहूँगी कि यहाँ पे अपना कुछ लोगों के लिए बोल रही हूँ, अपना फेथ जो है बना के रखिए। डिवाइन पे भरोसा करते तो डिवाइन पे, खुद पे भरोसा करते तो खुद पे। आपका गिफ्ट जो है आपके पास ही रहेगा और आप ही यूज़ कर सकते हैं अच्छे से उसको। और क्योंकि बाकी के लिए तो, क्योंकि आपके लिए गिफ्ट दिया तो भगवान आपके हिसाब से देंगे, बाकी के लिए रद्दी ही है वो। हाँ, तो वो चुरा भी लेंगे तो कोई मतलब नहीं है, भगवान आपको उससे अच्छा दे देंगे, तो उसके लिए रोने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अगर आपको पता चलता है तो, वैसे तो आई डोंट थिंक सो किसी को पता भी चलता है। बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट लोगों को पता चलता है, बाकियों को नहीं पता चलता। और आप रेयरेस्ट ऑफ रेयर में है तो डेफिनेटली आप बहुत प्रेशियस हैं गॉड के लिए। तो आपकी चीज़ें कहीं जाएंगी नहीं, वो बहुत नाजो नाज वो होता है ना, नाजों में पाला है आपको, हाथों में रखा हुआ है आपको। तो आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और डिवाइन हैंड आ गया, देखिए डंडे के साथ आ गया तो डंडा पड़ेगा उनको, और जो भी आपको परेशान करेंगे। और यहाँ पे न्यू सॉरी बट मतलब ये सॉन्ग को देख के मुझे हंसी निकल गई। और यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे आपको बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसमें हीलिंग आ रही है। और कुछ लोगों की बहुत पैशनेट एनर्जी है, क्रिएटिव एनर्जी है, तो आप अपने पैशन पे वर्क कीजिए, क्रिएटिविटी पे वर्क कीजिए। डेफिनेटली वहाँ पे आपको जो है बहुत ज़्यादा, मतलब डिवाइन चाहते हैं कि आप वो काम करें, आपको आपके लिए कुछ सोच के रखा हुआ है उन्होंने। यहाँ पे कुछ लोग जो है मेडिटेशन से रिलेटेड कुछ वर्क करते हैं, उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाइए, डेफिनेटली डिवाइन आपकी हेल्प करेंगे। और यहाँ पे है कोई जगह है, आपको वहाँ जाके मेडिटेशन करना चाहिए, वहाँ के लिए बोला जा रहा है। तो वो भी आपके लिए अच्छा है यहाँ पे। और कुछ लोगों के लिए बोन को दिखाइए, आपके एक्चुअली बोन की जॉइंट्स जो है ना, वो वहाँ के शायद ग्रीस ऑयल या मतलब जो भी है जिसकी वजह से जो पेन नहीं होता या दर्द नहीं होता, वो जो है धीरे धीरे जा रहा है, तो उसको अच्छे से दिखाइए, डॉक्टर मतलब स्पेशलिस्ट को दिखाइए, तो वो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे मतलब आपके लिए आपकी हेल्प कर पाएंगे और आपका जो जॉइंट पेन है वो रिमूव हो जाएगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स है, आज फिर से उल्टे कार्ड मैंने शायद रख लिए। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल से बहुत सारा पैसा है, यहाँ पे कुछ लोगों को जनरेशनल वेल्थ मिलने वाली है, पूर्वजों का आशीर्वाद मिलने वाला है। मैं कहूँगी या घर में कोई बुज़ुर्ग लोग हैं तो वो आपको पैसा देने वाले हैं, ढेर सारा पैसा। और किसी ऐसे व्यक्ति से भी मुलाकात हो सकती है जो बहुत रिच है। और डॉग प्रेमी है, डॉग लवर हो सकता है, तो वो आपकी फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं। लेकिन शायद आप अभी बहुत छोटे हैं तो आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है फाइनेंशियली। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है तो अभी आपको ज़रूरत नहीं है, आप काफ़ी नेब है इस चीज़ के लिए। आपके पेरेंट्स आपका टेक केयर कर रहे हैं, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ के लिए।
7 ऑफ पेंटिकल्स आया तो डेफ़िनेटली यहाँ पे कुछ लोगों को खज़ाना मिलेगा, खज़ाना मिलने वाला है। खज़ाना मिलने वाला है और कुछ लोग सोच रहे हैं यहाँ पे खज़ाना है, मैं निकाल लूँ। कुछ ऐसे मैसेज आ रहे हैं। और जिनको मिलने वाला रहता है उनके पीछे मतलब ऑलरेडी उनके साथ कुछ लोग हैं जो उनके खज़ाने को निकालते रहते हैं। तो जस्ट मतलब खज़ाने में कुछ भी हो सकता है। वो जैसे ना गवर्न में एक एक विभाग है जो खुदाई करके पुरानी चीज़ों को निकालते हैं और बहुत कीमती होते, प्रेशियस होते, वैसी कुछ चीज़ है। तो वैसा वैसा कुछ आप काम करते हैं और आपके साथ ग्रुप में ही कोई लोग हैं तो थोड़ा सा अवेयर रहिए। हाँ, है ना, वो आपकी चीज़ों को थोड़ा सा इधर उधर कर देते हैं तो उस चीज़ के लिए। और लेट्स सी देखते हैं। और कुछ लोगों का वेट जो है अभी तो ख़त्म नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि 7-7 की एनर्जी है। आप अपना काम नहीं कर रहे हैं अच्छे से, दूसरों की चापलूसी भी कर रहे हैं आप। ऐसा लगा डिवाइन डिवाइन का चांटा लगा आपको, या फिर ऐसा कुछ होता है आपके साथ। तो ऐसा वॉइस से आया, मुझे ऐसा लगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप अच्छा काम करो तभी आपको ये मिलेगा। किसी की चुगली चपाटी मत करो, किसी को नुकसान मत पहुँचाओ और आपकी जो स्नीकी माइंड है उससे दूर रहो, तो जाके आपको जो आप चाहिए वो आपको मिलेगा। आपका जो वेट है वो ख़त्म होगा। और हाँ, आप अपने ही कर्मों की वजह से दुख पा रहे हैं तो दूसरों को ब्लेम मत कीजिए। 7-7 नंबर है और स्पिरिचुअलिटी में चल रहे हैं तो डेफ़िनेटली इसमें मार भी बहुत पड़ती है। आपको आपके बुरे कर्मों की मार भी पड़ती है और उनसे हटाया भी जाता है। तो 7-7 आपके लिए लक्की हो सकता है, या फिर मैं कहूँगी 7-7 का मतलब कुछ है आपके लिए, तो वो आप देख लीजिए। मेरे लिए तो फ़ेथ है और फ़ेथ बनाए रखिए कि आपको जो चीज़ है वो मिलेगी। उसी के बाद 8 है तो डेफ़िनेटली ग्रोथ तो है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगी कि फिर से इंट्यूशन वाली बात आ रही है, लेकिन यहाँ पे फिर इंट्यूशन ठीक है। इंट्यूशन आपकी मदद करता है, आपको मुश्किलों से निकालता है। बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? यहाँ पे आपके खुद के थॉट्स ही हैं। आपके खुद के थॉट्स ही प्रॉब्लम है, तो उसको भी आपको अलग करना है। तो यहाँ पे आपको वाटर का यूज़ बहुत करना है। वाटर आप अपने पैरों को पानी में डाल के थोड़ी देर बैठ सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। या फिर अ, यहाँ पे आँखें बंद हैं तो यहाँ पे आँखें बंद करके आप मेडिटेशन कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे हाथ भी बंद हैं तो आपको ऐसा लगता है आपके थॉट्स जो हैं वो आपके ना हाथ को बहुत, हाथ और पैर और आँखें के थर्ड आई इंट्यूशन सबको बांध देती है। तो आपको आपके थॉट्स को अलग करना है। उसके लिए बहुत सारे काम हो सकते हैं। आप एक मेडिटेशन आप काम करें, हैंड एक्सरसाइज कीजिए। हैंड की ऐसी मुद्राएं ऐसा कुछ कुछ बनाते हैं ना, ऐसा कुछ हाथ से ऐसा कुछ कुछ करते हैं, वो एक्सरसाइज कीजिए। तो उससे जो है आपके थॉट्स जो हैं बहुत जल्दी रिलीज़ हो जाएंगे, ताकि आप अपनी इंट्यूशन की सुन पाएँ। यहाँ पे आपके पैर तो खुले हैं, जा तो सकते हैं, रास्ता है ऑलरेडी, बट आप अपने थॉट्स में उलझे रहते हैं तो कहीं आना जाना सब भूल जाते हैं। और ये हॉर्न बजा कन्फर्मेशन है, ये बिग कन्फर्मेशन है। तो आपको अपने नेगेटिव थॉट्स को रिलीज़ करने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और टावर मोमेंट आया है, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अगर आप इसमें काम नहीं करते तो टावर तो आ ही रहा है। फिर से डिवाइन का एक बिजली गिर जाएगी आपके ऊपर, तो उस पे काम करने की ज़रूरत है यहाँ पे। और कुछ लोगों को बोला जा रहा है ब्लू कलर शायद फेवरेट है उनका। तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या बोला जा रहा है यहाँ पे एक्चुअली आप नहीं चाहते कि मैं मैसेज दूँ, तो ठीक है, आपको आपके मैसेज मुबारक। आपको पता है कि क्या बोला जा रहा है। और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए बैलेंस है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे टावर का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी बैलेंस आएगा लाइफ में। तो मुबारक हो ये टावर आपके लिए, क्योंकि बैलेंस आ रहा है। रात के बाद सवेरा होता है, आता है, बस वही चीज़ है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है।
और टेम्परेंस के बाद ही, बैलेंस के बाद ही डेथ कार्ड है। तो डेफ़िनेटली यहाँ पे ट्रांसफ़ॉर्मेशन है, यहाँ पे आप ट्रांसफ़ॉर्म हो रहे हैं। और ये जो टावर आया है, टावर मोमेंट आया है, जो झटका लगेगा आपकी लाइफ़ में, वो बैलेंस के साथ-साथ आपकी लाइफ़ को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएगा। कुछ लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे। और कुछ लोग जो बहुत झुकते हैं दूसरों के सामने, वो झुकना बंद कर जाएँगे, क्योंकि कहीं न कहीं भगवान नहीं चाहते कि वो आप झुकें किसी के सामने, क्योंकि आप जो हैं भगवान के बहुत प्यारे बच्चे हैं। और ये एस ऑफ सॉर्ड्स आया तो ये बहुत मतलब एक पत्थर की लकीर वाली चीज़ हो गई है। एस ऑफ सॉर्ड्स से ट्रुथ है, ये मेरे लिए कन्फर्मेशन है। और यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि स्वॉर्ड स्वॉर्ड स्किल आप सीख रहे हैं, फाइटिंग सीख रहे हैं, वो जो आती है, आई डोंट नो उसका नाम क्या है, वो वो आपको करना चाहिए, आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है। वर्ल्ड कप में भी होता है शायद, मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो वो आपको करना चाहिए, आपके लिए है ये। ताज दिख रहा है मुझे, ताज है। इसके बाद किंग ऑफ कप्स आया। डेफिनेटली आप इमोशनल फुलफिल भी होंगे अगर यहाँ पे दो चीज़ आ रही है, एक कम्युनिकेशन से रिलेटेड, एक स्वॉर्ड से रिलेटेड। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको बहुत ऊंचाइयाँ मिलने वाली हैं, आप किंग बन सकते हो। यहाँ पे ताज भी दिख रहा है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स में ताज भी है, उसी के बगल में किंग ऑफ कप्स भी आया। और कम्युनिकेशन से रिलेटेड बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और यहाँ पे इमोशंस, किंग ऑफ कप्स हमेशा अपने इमोशंस को छुपा के रखता है। तो आपको बोला जा रहा है बोलिए बोलिए बोलिए, क्योंकि आप स्वॉर्ड की एनर्जी में, आपकी बोलने की जो स्किल है ना, बहुत ही ऑसम है, मतलब मार्वलस है। बहुत करिश्मेटिक है। लोग, आप बोलते से लोग फ्लैट हो जाते हैं। मतलब इतना अच्छा आप बोलते हैं कि सामने वाले बस आपकी सुनते रह जाते हैं। तो जैसा लोग आप चाहते हैं कि आप बोलें, तो आपको बोलना है। और जैसे ही आप बोलना स्टार्ट करेंगे, आपके दिल का जो दर्द है, जो इमोशन जो दबा के रखें, वो ठीक हो जाएंगे और आप अंदर से बहुत खुश हो जाएंगे। बहुत सारा हैप्पीनेस है यहाँ पे। थ्री ऑफ कप्स है, फैमिली फ्रेंड्स सब खुश हो जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि आप कितने टैलेंटेड हैं। बोलने में बहुत माहिर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप बोलने में बहुत हिचकते हैं। आप किंग की पर्सनालिटी को कैरी करते हैं। तो एज अ किंग आपको काम करना चाहिए, अपने आप को समझना चाहिए। वो आ, उस पर वर्क करना है आपको, और बहुत सारा बोलना है, ताकि आप अपने अंदर के दर्द को भी बाहर निकाल सकें। और अपने को एक रियली में किंग महसूस कर सकें, क्योंकि सक्सेस सेलिब्रेशन बहुत कुछ आ रहा है आपके लिए। सो इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। लव एंड लाइट।